एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हेवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है एक ऐसा रोबोट जो डॉग की तरह है। ये है तो छोटा रोबोट, लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टो लेना हो, स्पाइंग करनी हो, ये सब काम ये रोबोट डॉग आसानी से कर लेगा। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग की इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको बता दें कि पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान मचा था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य में चल रहे एसआईआर में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को आसान बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस को जलाने के आरोप पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया था। बिहार विधानसभा में रिक्शा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू यादव के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मैथिली ने बिहार के पिछले 30 सालों के सफर को हस्तिनापुर की कहानी के रूप में सुनाया। वहीं मैथिली ने लालू का नाम लिए बगैर उन्हें धृतराष्ट्र बताया और कहा कि मैथिली ने कि 2005 से पहले अंधे धृतराष्ट्र देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। वहीं मैथिली ने नीतीश की तुलना युधिष्ठिर से करते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली तब यहां सुशासन आया। गुजरात विधानसभा के बाहर अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। आम आदमी विधायक हेमंत खाबार ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हेमंत खाबार राज्य के बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि ये बजट अन्यायपूर्ण है, इसमें किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के गेट के बाहर हेमंत खाबा को रोक दिया, जहां से वो विधानसभा तक पैदल चलकर पहुंचे। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह से बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी और अमेरिकी नंबर से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए अमेरिका की एजेंसी से संपर्क कर रही है। वहीं ये जांच में पता चला है कि बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी थी। प्रयागराज के गंगानगर में दिन दहाड़े एक कार पर लाठी डंडे से लैस 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया और कार में सवार लोगों की जमकर पिटाई की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 18 फरवरी को खुलेआम हुए हमले और मारपीट का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग एक मामले की जांच के लिए पुलिस के बुलावे पर आए थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में मैच में एम्पायरिंग कर रहे मानिक गुप्ता की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब उन्नाव में अंडर 13 क्रिकेट लीग का एक मुकाबला चल रहा था। बुधवार सुबह गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित राहुल सप्रू ग्राउंड में कानपुर और लखनऊ के युवा खिलाड़ी निर्धारित मैच के लिए एकत्र हुए थे। अचानक हुए इस हमले में मैदान में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में करीब 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा पलट गया और उसमें सवार नानी और नातिन गिर गई। हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई है, जबकि नानी बुरी तरह से घायल है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वहीं आरोपी ड्राइवर भी पुलिस हिरासत में है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। भोपाल में डॉग लवर्स की हिंसक करतूत सामने आई है। 2 महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला किया है। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल नगर निगम ने शांता कॉलोनी से डॉग को उठाकर ले जा रहे थे, तभी डॉग लवर्स ने दोबारा डॉग्स को कॉलोनी में छोड़ दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। डॉग लवर्स ने पहले कॉलोनी की रेकी की और फिर बाहर से अपने साथियों को बुलाकर महिलाओं पर तलवार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। डॉग लवर्स का रेकी करते सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। एमपी के इटारसी में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। नर्मदापुरम रोड पर सड़क पार करते समय कार बच्ची को टक्कर मारकर चली गई, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। कार चालक पर हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
एमपी के इंदौर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक का कहर देखने को मिला। नगर निगम चौराहे पर भीड़भाड़ में दौड़ाई स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी बाइक और लोगों को टक्कर भी मारी। हालांकि हादसे में 7 बाइक को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। कई दुकानें भी चपेट में आई हैं। पुलिस ने मौके से आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। नशेड़ी ड्राइवर को एक्सीडेंट का जरा भी अफसोस नहीं है और कहा कि इंसान से गलती हो जाती है। यूपी के मथुरा में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गोविंदनगर के गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव की 9.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने दोनों भाइयों पर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराकर प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं संपत्ति सील के दौरान सीओ सिटी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में भी ये कार्रवाई हुई। यूपी के मेरठ में फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 करोड़ सोने की खरीदारी के बाद ज्वेलर्स ने सामान किसी और को दे दिया, जबकि 1 करोड़ रुपए देने वाले शख्स को कहा गया कि आपका सामान मैंने भेज दिया है। फिलहाल पैसे देने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि पैसा मैंने दिया है और सामान किसी और को कैसे दे दिया। वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि मेरी फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद मैंने ज्वेलरी दी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एमपी के गुना में सड़क के बीचों बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक शख्स रस्सी लेकर होर्डिंग पर चढ़ गया। शख्स के हाथ में रस्सी देख हरकत में आई पुलिस अनफन में होर्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के जवान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद शख्स को उतारा गया। पुलिस की लापरवाही से नाराज था शख्स। मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखने से गुस्सा था और कहा कि मैं मजदूरी करता हूं, रोज रोज कैसे आऊंगा थाने। पुलिस ने रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आने को कहा है। एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रैफिक एएसआई का अनोखा अंदाज। ट्रैफिक सिग्नल पर आने और जाने वाले लोगों को गीत गाते हुए सुनाई दे रहे हैं, गाना गाते दिखाई दे रहे हैं एएसआई। दरअसल एएसआई गाने के जरिए लोगों के बीच ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूकता फैला रहे हैं। गाने के जरिए अशोक कुमार लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए संकल्प लेने की अपील कर रहे हैं। एएसआई के मुताबिक चालान या जुर्माने से बेहतर है कि लोग खुद नियमों का पालन करने का संकल्प लें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के मंच से ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक सार्थक और ठोस समझौता करना होगा, वरना बुरे नतीजे होंगे और 10 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच टक्कर होगी। मैच शाम 7 बजे श्रीलंका के पल्लेकेले में खेला जाएगा। वहीं जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में इंग्लैंड में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को खेले गए 3 मुकाबलों में अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने हुआ उनका मुकाबला और अपने अपने मुकाबले उन्होंने जीत लिए। अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराकर जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप का अपना अभियान खत्म किया। तो वहीं जिम्बाब्वे ने एक और बड़ा उलटफेर किया। 2014 की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया को 1 दिन का ब्रेक मिला है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आराम से खिलाड़ियों को मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुपर 8 की तैयारियों पर खिलाड़ियों का पूरा फोकस है। भारत ग्रुप स्टेज में सभी मुकाबले जीतकर सुपर 8 में पहुंचा है। भारत अब 22 फरवरी को सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट एमएस धोनी को दिया है। शिवम दुबे ने कहा कि आईपीएल के दौरान एमएस धोनी ने शॉर्ट गेंद खेलने की तकनीक बताई थी। धोनी ने शॉर्ट गेंद पर लंबे लंबे हिट मारने से मना किया था। नीदरलैंड्स के खिलाफ शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। T20 वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को सुनील गावस्कर ने बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हर बार छक्का लगाना जरूरी नहीं। अभिषेक को जल्दी बड़े शॉट लगाने के बजाय अपनी पारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पिच को समझकर अभिषेक शॉट्स खेले। वहीं नंबर 1 बल्लेबाज और 200 अंक के स्ट्राइक रेट से खेलने की उम्मीदों के दबाव से बाहर निकले। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से उनके घर पर मुलाकात की। इस मौके पर सचिन की पत्नी अंजलि भी साथ रही। सचिन ने एकनाथ शिंदे को अपने बेटे अर्जुन और सानिया की शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। अर्जुन और सानिया 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन दूसरी शादी करने जा रहे हैं। धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर रहे हैं और उन्हें सोफी संग संगीत कार्यक्रम की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। आइलैंड की रहने वाली सोफी फोटो में लहंगा पहने हुए नजर आ रही है, जबकि धवन आउटफिट में नजर आ रहे हैं।